इस प्रकार एक माँ अपने बच्चों पर आई हुई पीड़ा को अपने ऊपर ले लेती है, इसी प्रकार ये ब्रह्म कुमार भाई बहने, ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये वो आत्माएं हैं जो साधना तपस्या करके औरों की पीड़ा भी अपने ऊपर ले लेते हैं। सेंटर पे आते हैं भाई बहने, बहुत दुखी परेशान होते हैं, तो उनके लिए योग साधना करके ये अपना पुण्य भी डोनेट करते हैं ताकि वो उस कर्म भोग से बाहर निकले। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। महात्मा बुद्ध के जो शिष्य रहे डाकू उंगली मार, उनको एक रास्ते में मिलती है एक गर्भवती महिला होती है, करा रही होती है, दुख में पीड़ित होती है बहुत ज्यादा। वो भाग करके महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु मुझे बताइए गुरुदेव मैं क्या करूं, वो बड़ी पीड़ित है, कुछ मदद कीजिए उसकी आप। तो महात्मा बुद्ध को देख करके बड़ी दया आती है और कहते हैं कि इसके हृदय में कितनी करुणा है। तो कहते हैं, अहिंसक आप जो है वहां जाकर के आपका पुण्य है जो अभी तक कमाया है आपने, उस पुण्य को डोनेट कर दीजिए। तो पुण्य डोनेट किया और वो पीड़ा से बाहर निकल आई। ऐसे ही एक बार साईं बाबा के जो शिष्य रहे हैं तात्या, उनको एक बार शारीरिक पीड़ा आई, उनके मुंह से ब्लड वगैरह आ रहा था। तब फिर साईं बाबा को मालूम पड़ा और साईं बाबा ने जो वो पीड़ा अपने ऊपर ले ली। तब उसको शिष्य को सपने में मालूम पड़ा कि साईं बाबा आए थे और उन्होंने मेरा रोग जो है अपने ऊपर ले लिया है। उनको वो पीड़ा से मृत्यु नहीं हुई, साईं बाबा ने उस पीड़ा से शरीर को छोड़ा। तो जो योग साधना करने वाली आत्माएं वो सबके प्रति प्रेम भाव रखती है, दया भाव रखती है और सबको अपना समझ करके चलती है, तो वो औरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेती है। योग साधना के बल से उनको इतना अनुभव नहीं होता, लेकिन जो इतना योग साधना नहीं करती तो उनको वो थोड़ी सी पीड़ा भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो भगवान शिव सहायक होते हैं जो योग साधना करते, तपस्या करते हैं उनके, और उनकी पीड़ा को वो हल्का कर देते हैं, क्योंकि वो फिर भगवान शिव के सहयोगी हो जाते हैं, भगवान शिव के समान बन के कार्य करते हैं। तो परमात्मा शिव निराकार रूप में वो किसी कर्म बंधन में नहीं फंसते। ये ब्रह्म कुमार भाई बहने, ये वो तपस्वी आत्माएं हैं जिनको अपना ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं, और तभी वो जान करके पूरे समाज के लिए कार्य कर रही हैं, इसलिए उनको ये कर्म भोग आते।